नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे वक्री ग्रहों के बारे में। आखिर वक्री ग्रह होते क्या हैं, वक्री ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है और अलग अलग ग्रह वक्री होने पर कैसे परिणाम जीवन में देते हैं। हम आज वक्री ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वक्री ग्रह होते क्या हैं और इनका प्रभाव क्या होता है। देखिए, ग्रहों की गति के आधार पर, ग्रहों के चाल के आधार पर तीन तरह की ग्रहों की स्थितियां होती हैं: मार्गी, वक्री और अतिचारी। जब ग्रह सामान्य गति से चलता है, भ्रमण करता है, तो उसको मार्गी कहते हैं। जब सामान्य से ज्यादा तेज रफ्तार से चलता है तो उसको अतिचारी कहते हैं। और जब इसी तेजी से चलने के चक्कर में ये पीछे की ओर चलने लगता है तो इसको वक्री कहते हैं। देखिए, वास्तव में ग्रह कभी पीछे नहीं चलते, उल्टे नहीं चलते। उनकी गति के कारण ऐसा आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। सामान्य ग्रह और वक्री ग्रह में बहुत अंतर है। ग्रहों के वक्री होने से उनके परिणाम बदल जाते हैं और ऐसा बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ग्रह वक्री होंगे तो परिणाम उल्टे हो जाते हैं, जबकि ग्रहों के वक्री होने की वास्तविकता ये है कि ये एक साथ दो भावों को प्रभावित करते हैं और उनकी दृष्टि काफी सारे भाव पर पड़ती है। इसीलिए ये देखा गया है कि वक्री होकर के ग्रह अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, उनका चेष्टा बल बहुत ज्यादा हो जाता है और वक्री ग्रहों की ताकत काफी होती है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते और राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो अब 9 में से 4 ग्रह हट गए, बच गए 5 ग्रह। तो पहले जानते हैं वक्री अगर मंगल हो कुंडली में तो क्या प्रभाव होता है। अगर कुंडली में मंगल वक्री है तो व्यक्ति बहुत साहसी और बहुत उदार होता है। वक्री मंगल वाले अगर डॉक्टर बने तो बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं। खराब ग्रहों का प्रभाव हो और मंगल वक्री हो तो व्यक्ति अपराधी हो सकता है, अपराध की तरफ जा सकता है। अगर वक्री मंगल की वजह से जीवन में दिक्कत है तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। वक्री मंगल का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं वक्री बुध की। बुध अगर वक्री है किसी कुंडली में तो व्यक्ति चालाक होता है, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण धन कमाना जानता है। अगर ग्रह खराब हो और बुध वक्री हो तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और बुध की दशा अगर आ गई, वक्री बुध है, तो व्यक्ति को पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है,
दरिद्रता आ सकती है। अगर वक्री बुध की वजह से जीवन में मुश्किलें आ रही हैं या दुष्प्रभाव आ रहा है, तो बुधवार को हरी चीजों का दान करना शुभ होता है। बाकी वक्री ग्रहों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब बात करते हैं वक्री बृहस्पति की। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति वक्री है तो इसका क्या प्रभाव है। देखिए, वक्री बृहस्पति एक तरफ व्यक्ति को आध्यात्मिक और ज्ञानी बनाता है और यह भी देखा गया है कि बहुत बार बृहस्पति के वक्री होने से व्यक्ति नीचे से काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर कुंडली में वक्री बृहस्पति है तो व्यक्ति को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली में ग्रह नकारात्मक हो, बृहस्पति के वक्री होने से दिक्कतें हो रही हों, डायबिटीज, लिवर की, मोटापे की बीमारी भी पकड़ रही हो, तो भगवान शिव की आपको उपासना करनी चाहिए। वक्री बृहस्पति का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं वक्री शुक्र के बारे में। अगर कुंडली में शुक्र वक्री है तो व्यक्ति बहुत आकर्षक, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा देखा गया है कि वक्री शुक्र वाले होते भी ग्लैमरस हैं और ग्लैमर के क्षेत्र में जाते भी हैं। लेकिन वक्री शुक्र अक्सर देखा गया है कि चरित्र को कमजोर करता है और वक्री शुक्र वालों को जीवन में सही साथी नहीं मिलता। अगर शुक्र वक्री है और जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, मैरिटल लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, तो सूर्य देव की उपासना करने से इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। वक्री शनि का क्या प्रभाव होता है, इस विषय पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब बात करते हैं वक्री शनि के बारे में। देखिए, वक्री शनि के बारे में सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि ये या तो व्यक्ति को राजा बनाता है या रंक बना देता है। वक्री शनि अगर कुंडली में है तो व्यक्ति के ऊपर पूर्व जन्म की छाया जरूरत से ज्यादा होती है और व्यक्ति कभी कभी जन्म से विलक्षण दिखाई देता है। सारे ग्रहों के वक्री होने में कोई ना कोई दिक्कत जीवन में जरूर आती है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि वक्री शनि एक वरदान है, वक्री शनि एक राजयोग है। वक्री शनि का कुंडली में पाया जाना जीवन में बड़ी ऊंचाइयों और सफलताओं तक पहुंचा देता है। अगर कुंडली में वक्री शनि की वजह से कोई दिक्कत हो रही हो, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन अगर हो रही है तो पीपल का वृक्ष सार्वजनिक स्थानों पर लगवाइए,
पीपल के पौधे में, वृक्ष में नियमित रूप से जल डालिए, आपको लाभ होगा। देखिए, कोई भी ग्रह वक्री होगा तो आपकी कुंडली में जिस भाव का स्वामी है और जो उसके अंदर नेचुरल गुण हैं, उन चीजों में समस्या पैदा कर देगा। कुछ करे या ना करे, लेकिन जिस चीज से उसका कनेक्शन है, उस काम को पूरा करने में विलंब अवश्य करेगा। केवल शनि का वक्री होना बेहतर समझना चाहिए, बाकी ग्रहों का वक्री होना नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं होता। और ग्रहों के वक्री होने का मतलब यह है कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर ज्यादा है और उससे संबंधित मुश्किलों का सामना आपको इस जीवन में करना पड़ेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से पीले कपड़े पहनते हैं। क्या बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनना बहुत शुभ होता है? क्या ऐसा है? देखिए, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति ग्रह का दिन है और बृहस्पति ग्रह का जो रंग है वो पीला है। तो जो लोग दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहन सकते हैं, पहनना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नकारात्मक है, निगेटिव है, तब आपको बृहस्पतिवार के दिन या सामान्य रूप से पीला कपड़ा पहनने से बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, चिंताएं बढ़ी रहेंगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मित्रों से विवाद हो सकता है। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।